हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आजकल हमने व्लॉग वापस बनाना शुरू कर दिया है। तो अब मैं व्लॉग बना रहा था तो मुझे लग रही थी कि मेरी दाढ़ी और बाल सही नहीं है, तो आज मैं आया एक सलून। और इत्तफाक से मुझे उस सलून के बारे में पता नहीं था कि वो ओखला जामिया नगर का एक हेरिटेज है। बेसिकली ये जो सलून है जिसका नाम है ओके फेमस सलून, 1955 में खुला था। तो यहाँ पे हम जब आए तो देख ही रहे बाल सही बन गया है, लेकिन एक और नायाब चीज़ मेरे यहाँ पे हाथ लगी, वो ये है यहाँ पे एक कैलेंडर है। तो मैं इस कैलेंडर को आपको दिखाने से पहले बता दूं कि ये कैलेंडर जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने साल 2022 के लिए निकाला है। और जामिया ने ये जो कैलेंडर इस बार है ये औरतों को नज़र किया है। तो जामिया जो इस साल है एक अजीबो बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। यानी जामिया मिलिया इस्लामिया में जो वाइस चांसलर हैं और प्रो वाइस चांसलर हैं, तीनों को तीनों औरतें हैं। नजमा हेप्तुल्ला हैं, नजमा अख्तर हैं, और इत्तफाक से तीसरे का नाम मैं भूल गया क्योंकि मैं जामिया का स्टूडेंट था, अब हूँ नहीं, इसलिए मुझे वापस देखना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और चांसलर, तीनों के तीनों औरतें हैं। तो और उस इत्तफाक से एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ है कि ये पूरे दुनिया में, मतलब नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है वैसी कोई भी यूनिवर्सिटी आज के डेट में नहीं है जिसमें औरतें इस पोस्ट पे हैं एक साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको ये कैलेंडर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस कैलेंडर में क्या है। तो यहाँ पे जैसे कैलेंडर मैं निकालता हूँ तो ये देखिएगा जामिया टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से ये है। तो ये जो तस्वीर है ये बेगम आबिदी बानो है, जिनको बी अम्मा के नाम से जाना जाता है। तो बी अम्मा के बारे में बता दें, बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली की वालदा हैं। और मतलब जो बहुत मशहूर एक कोटेशन हम लोग सुनते हैं, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। तो ये बी अम्मा है, ये उनकी बहू है, यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वाइफ। तो इनके दोनों का एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा रोल है। जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा तो महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि इन लोगों ने कई लाख रुपए उस जमाने में चंदा करके दिए थे। और इसके अलावा और भी देखिए इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। जैसे आपको मैं एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ग्रेडा फिलिपोन बॉन, ये जर्मन जेव है, मतलब एक जर्मनी की एक यहूदी औरत है जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। इस तस्वीर में भी आप उनको देख सकते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो ये समझिएगा एक चीज कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और टर्की सब साथ में लड़ रहे थे, तो जामिया मिलिया इस्लामिया प्रो टर्की था, मतलब खिलाफत मूवमेंट की ही वजह से निकला है। इसमें उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जर्मनी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ के जो टीचर शुरू के रहे हैं, तीन जाकिर हुसैन हो गए, आबिद साहब हो गए, ये सारे लोग जामिया के पढ़े हुए हैं। तो इसमें जैसे आप इनको भी देखते थे, ये जर्मनी से। इसके अलावा एक तस्वीर अगर आपको और मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये तस्वीर है इनके साथ, ये है हेलिडे एदिब खानम। ये देखिए जामिया के जो वाइस चांसलर है जाकिर हुसैन के साथ बैठी हुई है, ये टर्किश तुर्की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खिलाफत मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है टर्की के प्रो। तो जर्मन पहले फोटो में देखा है, ये टर्किश लेडी आपको दिख रही है जिन्होंने खुद को जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए वक्फ किया। और फिर अगली तस्वीर में यहाँ पे आप देखिए सरोजनी नायडू है यहाँ पे। तो एक चीज ये समझिए कि सरोजनी नायडू एक बंगाली औरत है और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कांग्रेस की लीडर रही। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को एस्टेब्लिश करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। फिर आगे हम चल रहे हैं, ये देखिएगा ये बेगम भोपाल है। इनकी खूबी ये है कि ये दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने वाली पहली औरत है। यानी ये 1990 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी है और ये 10 साल तक चांसलर रही है। और जामिया में जो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वो इन्हीं के खानदान के लोगों ने डोनेट किया है, इसी वजह से भोपाल ग्राउंड भी वो कहलाता है, इसमें भी देख सकते हैं। और इसके अलावा और जो औरतें हैं जिनका जामिया मिलिया इस्लामिया में कंट्रीब्यूशन रहा, उन सारे लोगों की तस्वीर इसमें लगी हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर और चांसलर सब के सब आज की डेट में लेडी है, औरत है। तो एक चीज इस चीज को समझना होगा आपको कि आमतौर पर कहा जाता है जो मुस्लिम कम्युनिटी है दकियानूस है, अपनी औरतों को आगे नहीं करता, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखिएगा तो उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज मुसलमान औरतों में दिखेगी कि जो कहीं नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दिया और चांसलर का दिया था AMU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पहली चांसलर है वो एक औरत है और 10 साल तक वो रही है। और तो बहुत सारी चीज है, तो हम लोगों को हिस्ट्री में देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हर चीज को नोटिस करना चाहिए। इससे हम लोगों को बहुत सारी चीज सीखने को, जानने को मिलेगा। तो मैं जामिया टीचर्स एसोसिएशन का और खास के ओके फेमस सलून के जो यहाँ पे ऑनर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया
और आप सब लोगों का शुक्रिया जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो मैं अपनी बात को फिलहाल खत्म करता हूँ। थैंक यू।